शिमला पहुंचे हैं जेपी नड्डा, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। विधानसभा चौक से पीटरहॉफ तक निकला है रोड शो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस रोड शो में जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर हिमाचल से इस वक्त की, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं हिमाचल, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है जेपी नड्डा का। विधानसभा चौक से पीटरहॉफ तक ये रोड शो निकला है। आपको बता दें कि 4 राज्यों में जीत के बाद गदगद है बीजेपी और हिमाचल में अभी एमसी इलेक्शन होने हैं और साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए जेपी नड्डा हिमाचल आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ओपन जीप में निकला है ये रोड शो। सीएम जयराम ठाकुर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है और शिमला से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जेपी नड्डा के रोड शो की। सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर मौजूद हैं जेपी नड्डा के रोड शो में। इसके बाद जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और कल 10 अप्रैल को बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा और आत्मविश्वास से भरी ये रैली बीजेपी और आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसे कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और इस बार त्रिकोणीय हो चुका है हिमाचल में चुनावों का ये मुकाबला, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल में चुनाव लड़ने जा रही है। सभी की सभी 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता रणबीर जुड़ चुके हैं। जी रणबीर। देखिए सुजाता, बहुत शानदार जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है जेपी नड्डा का। हालांकि सुबह का जो कार्यक्रम था कि ठीक 10:30 बजे ये यहाँ पर अनाडेल हेलीपैड पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा देरी से ये जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो हुजूम जिस तरह से उमड़ा है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है शिमला जिला के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अधिकतर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे, विधायक लगभग सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जोरदार जो है स्वागत किया गया है। रोड शो अभी की जो आपको जानकारी दे, रोड शो जो है अभी जो है पूरा हुआ है। पीटरहॉफ जेपी नड्डा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो जनसभा होनी है, थोड़ी देर में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में जो है मंच पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हुजूम किस तरह से उमड़ा है और एक संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है। भाजपा ने ये कहा था कि ये जो है केवल शिमला जिला का कार्यक्रम है और शिमला जिला में जो है कितने कार्यकर्ता हैं अभी जहां पर ये जनसभा होनी है, यहाँ पर पूरी तरह से जो है लगभग ये जो मैदान है वो भर चुका है और यहाँ पर अभी भी जो है कुछ कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जारी है। और इससे यहाँ पर भाजपा जो ये संदेश दे रही है, एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है और साथ में मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बातें कही जा रही थी कि अंदर भीतर खाने भी जो है बहुत सारी बातें भाजपा के अंदर चल रही हैं, तो उस पर भी विराम लगाया गया है। और यहाँ पर आज सबको इंतजार है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ से क्या ऐलान करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से जोश जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे। आम आदमी पार्टी का जो रोड शो हुआ है
अरविंद केजरीवाल जो 6 अप्रैल को जो है मंडी आए थे, उसका जवाब यहाँ से जेपी नड्डा किस तरह से देते हैं, और नगर निगम शिमला का जो चुनाव होना है उसके लिए किस तरह से तैयार जो है अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे, ये अभी देखना होगा। थोड़ी देर में जो है जनसभा शुरू होगी। इसके बाद का जो कार्यक्रम है, देखिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर आए हैं, हालांकि पहले मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि यहाँ हिमाचल की जो भाजपा इकाई है वो केवल जो है यहाँ पर अभिनंदन करेगी। 4 राज्यों में शानदार जीत जो है भाजपा ने दर्ज किए, इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल से ही जेपी नड्डा है। लेकिन यहाँ इस जनसभा के बाद जो है जेपी नड्डा जो भाजपा विधायक दल है उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद शाम के समय जो कोर ग्रुप है भाजपा का उनके साथ भी बैठक करेंगे। रात को 9 बजे भी ये जो है एक बैठक वित्तीय प्रबंधन समिति जो भाजपा की है उसकी बैठक ये करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से संदेश ये दिया जा रहा है कि भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है, और जो 4 राज्यों में जो जीत दर्ज की है, शानदार जीत, खासकर यूपी जैसा बड़ा राज्य है, और उत्तराखंड में जो है सरकार रिपीट की है भाजपा ने, और यहाँ से भी अब यही मंत्र जो है दिया जाएगा। संदेश यहाँ से बड़ा संदेश भाजपा ये देगी कि हमने जो है 2 राज्यों में इतिहास बदला है, यूपी और उत्तराखंड में, अब हिमाचल की बारी है, ऐसा जो है माना जा रहा है। इस जनसभा के माध्यम से संदेश जो है भाजपा देगी। सुजाता जी रणवीर, क्या जेपी नड्डा सीएम उम्मीदवार को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? देखिए अभी जो है ये कहना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगता नहीं कि ताजा जो हालात है उस स्थिति को देखते हुए इस वक्त अगर जो है ये कहा जाता है मुख्यमंत्री के चेहरे में किसी तरह के बदलाव को लेकर, तो वो भाजपा के ही पक्ष में नहीं जाएगा। ऐसी जो है जो राजनीतिक पंडित है वो जो है ये समझ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि अब अगर कहीं से भी बदलाव की अगर बात कही जाती है तो भाजपा को नुकसान होगा। हालांकि कई बार अलग अलग मंचों से भाजपा के जो बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी है, यहाँ पर जो प्रभारी है, वो साफ ये कह चुके हैं कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही जो है 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा और ऐसी बातें भाजपा के जो तमाम जो आला नेता है वो ये कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो है भाजपा की रणनीति के हिसाब से भी ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह के कोई भी कयास लगाए जो जा रहे हैं उनको जो है सीधे से खारिज भी किया गया है, क्योंकि 4.25 साल भाजपा ने जो है जयराम ठाकुर को बनाए रखा है। हालांकि बीच बीच में खबरें बहुत आती रही, बार बार उनका भी खंडन हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह के जो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस में बात आ जाएगी कि यहाँ पर किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि गुस्ताखी भाजपा के अंदर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, बड़े बंदियां हैं, लेकिन वो खुलकर कभी सामने नहीं आई है। भाजपा का जो नेतृत्व है वो ये माना जाता है कि वो डैमेज कंट्रोल करना अच्छे से जानता है, तो पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लूज बॉल जो है यहाँ से फेंकी नहीं जा सकती जिसका जो है विपक्ष को सीधे सीधे लाभ होगा। और इस रैली के माध्यम से भी यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना ये होगा कि प्रेम कुमार धूमल यहाँ पर पहुंचते हैं या नहीं, किसी कोर ग्रुप के वो सदस्य हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक में उनका होना जो है जरूरी है, ये कहा गया है। और जो सूत्र हमें बता रहे थे कि जो दिन में यहाँ पर जो भाजपा विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद का जो है आधा पौना घंटा जो है वो रिजर्व रखा गया है जेपी नड्डा का। तो ये बताया जा रहा था कि अगर धूमल यहाँ पर पहुंचते हैं तो जेपी नड्डा धूमल और जयराम ठाकुर से जो है अलग से अकेले में भी बात करेंगे। हो सकता है अनुराग ठाकुर भी उसमें जो है मौजूद रहे। ये खैर कयासे हैं, औपचारिक जो है आधिकारिक रूप से भाजपा ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कयास यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो है जनसभा यहाँ पर शुरू होगी। जो भाजपा
के जो नेता है तमाम यहाँ पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है, विधायक यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो बंद कमरे के भीतर देखिए क्या कुछ होता है, सियासतें पल पल में बदलती है और इसके बारे में जो है कयास ही लगाए जा सकते हैं। किसका तभी कहा जा सकता है कि कोई नेता जो है सार्वजनिक तौर पर ऐलान करे या कैमरे पर आकर जो है कुछ कहे। फिलहाल यहाँ पर जो है इंतजार ये रहेगा कि जेपी नड्डा क्या कहते हैं। रणबीर, तो क्या ये उन अटकलों पर भी पूर्ण विराम है जो सीएम उम्मीदवार को लेकर लगाई जा रही थी, जिनमें जेपी नड्डा का नाम शामिल था और अनुराग ठाकुर का नाम शामिल था? तो क्या ये रोड शो उस पर भी पूर्ण विराम है? देखिए यहाँ पर जो सियासी ये जो सियासत एक बार फिर से उठी है मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर के, मुख्यमंत्री बदला जाना है, ये जो है जब जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने जो बयान दिया उससे पहले ये किसी तरह के ऐसे कोई कयास नहीं थे, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो लगता नहीं कि उसका जवाब देने जेपी नड्डा जो है यहाँ पर आएंगे। भाजपा जो है पूरी तरह से ये जो हमारी जो समझ है, जो यहाँ के सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक गलियारा है, वो यही बता रहा है कि भाजपा सीधे तौर पर यहाँ पर चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। जेपी नड्डा जो है शंखनाद करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर जब स्वयं आकर शंखनाद करेगा तो कार्यकर्ताओं में एक जोश जो है आता है और उत्साह देखते ही बनता है। और बड़ी बात नड्डा का ये गृह राज्य है और वो नहीं चाहते कि अपने प्रदेश में किसी तरह की कोई ढील हो। और अभी कुछ ही समय में जो है नगर निगम शिमला के चुनाव है, तो एक तरह का लिटमस टेस्ट भी वो माना जा सकता है। क्योंकि चुनाव भले बेशक बहुत छोटा है लेकिन संदेश बहुत बड़ा जाएगा। संदेश इसलिए ज्यादा बड़ा जाएगा क्योंकि इस साल के अंत में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी रणनीति के हिसाब से चुनावी शंखनाद करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अपने नेताओं को जो है एकजुट करने के लिए, पार्टी में बिखराव की जो बातें आती हैं उनको जो है उन पर विराम लगाने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी रणनीति से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी जो लगातार संदेश देना चाह रही थी, और पिछले कल रात को क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वही जो है भाजपा में शामिल हो गए। तो ये भी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीधे तौर पर चुनावी जो रणभेरी है वो यहाँ से बजाई जाएगी और पूरी तरह से अब चुनावी जो मोड़ है उसमें भाजपा नजर आएगी। खैर ये बातें हैं, अभी थोड़ी देर में जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसमें जो है बहुत सारी जो तस्वीर है वो साफ होगी। सुजाता जी। रणबीर, अनूप केसरी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया ने, क्या उन पर भी संबोधन में कुछ जेपी नड्डा की सफाई हमें सुनने को मिलेगी? देखिए ये तो सुजाता कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके कहा है और जिस तरह से जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये जो है भाजपा का दामन अनूप केसरी ने थामा है, जाहिर सी बात है कि एक रणनीति का हिस्सा है कि ठीक जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे के एक रात पहले जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ है। यहाँ पर वो जिक्र होगा या नहीं अनूप केसरी का वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बयान दिया है अनूप केसरी को लेकर कि उन्हें जो है निकाला जा रहा था, जिस तरह से उनका एक ऑडियो कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति जो है, एक महिला के प्रति उन्होंने जो है बेहद ही जो है शर्मनाक बात कही है। तो उसको देखते हुए अब अगर वो ऑडियो वायरल होता है, वो सामने आता है, वो किस तरह से भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके बारे में फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन नेता जो है यहाँ पर जिक्र करेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। और ये तो एक तरफ से साफ है कि यहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा जो है अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भाजपा का लक्ष्य ये 2022 का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले
नगर निगम शिमला का चुनाव है, ये महत्वपूर्ण है। शिमला में रैली को रखा जाना, रोड शो रखा जाना, हालांकि शिमला में छोटी जगह इतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती, तो कहीं और भी जो है भाजपा करवा सकती थी इस रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लेकिन यहाँ से संदेश यही माना जा रहा है। और ये कहीं भी है किसी भी पार्टी के लिहाज से कि आप समय रहते जो है अपने चुनाव की तैयारी करें, तो जेपी नड्डा का यहाँ शिमला आना ये पूरा संकेत है कि नगर निगम शिमला का चुनाव सामने है और भाजपा जो है, भाजपा की सत्ता है नगर निगम में, उसे जो है वो बरकरार रखना चाहती है, ताकि नगर निगम चुनावों के माध्यम से भी एक बड़ा संदेश प्रदेश के बाहर जाए। और जो हिमाचल में जो अभी तक ये जो समीकरण रहे हैं हर 5 साल बाद बदलाव के, और उसको भी जो है थोड़ी उसमें भी जो है थोड़ा सा तड़का भाजपा लगाए और ये हवा बनाई जाए कि जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर हर 5 साल बदलाव होता था, तो उसको यहाँ पर बरकरार रखेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा लक्ष्य भाजपा का है। सुजाता, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला से, जहां पर रोड शो कर रही है बीजेपी। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी की ये चुनावी शंखनाद शिमला में किया जा रहा है।